बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। मैं हाफिज फरूक शहजाद। आज हम एफएससी पार्ट 2 फिजिक्स चैप्टर नंबर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लेक्चर नंबर 15 पढ़ने जा रहे हैं। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स 15.1 टू 15.6। प्रॉब्लम नंबर 1 है an EMF of 0.45 volt is induced between the ends of a metal bar moving through a magnetic field of 0.22 Tesla. What field strength would be needed to produce an EMF of 1.5 volt between the two ends of the bar, assuming that all other factors remain the same? अब प्रॉब्लम क्या है कि 0.45 वोल्ट इंड्यूस्ड हुआ है बिटवीन द एंड्स ऑफ अ मेटल बार, जबकि मैग्नेटिक फील्ड थी 0.22 टेस्ला। अब हम ये चाहते हैं कि 0.45 से इंड्यूस्ड ईएमएफ बढ़कर 1.5 वोल्ट हो जाए, बाकी सारे फैक्टर कांस्टेंट रहेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होनी चाहिए। इंड्यूस्ड ईएमएफ डिपेंड करती है वी बी एल साइन ऑफ थीटा पर। तो अगर हम इस तरह एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 कर ले तो बाकी सारे फैक्टर वी एल और थीटा क्या रहेंगे, कांस्टेंट। तो हमारे पास रेशियो बन जाएगी एप्सिलॉन 1 ओवर एप्सिलॉन 2 इज इक्वल टू B1 ओवर B2। क्योंकि बाकी सारे फैक्टर कांस्टेंट है तो वो खत्म हो जाएंगे। तो अब हम पुट कर लेंगे B2 की वैल्यू हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो B2 इज इक्वल टू B1 मल्टीप्लाई एप्सिलॉन 2 ओवर एप्सिलॉन 1 हो जाएगा। अब B1 की वैल्यू गिवन है, दैट इज 0.22 टेस्ला। एप्सिलॉन 2 जो है वो हमें बढ़ाना है, 1.5 वोल्ट करना है, और एप्सिलॉन 1 क्या है, 0.5 वोल्ट गिवन है। तो हम ये वैल्यूज पुट करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा B2 विल बी इक्वल टू 0.73 टेस्ला। तो इसका मतलब हुआ कि अगर 0.45 वोल्ट से इंड्यूस्ड ईएमएफ 1.5 वोल्ट करना है, तो मैग्नेटिक फील्ड हमें 0.22 टेस्ला से 0.73 टेस्ला करना होगी। प्रॉब्लम 2 है, द फ्लक्स डेंसिटी बी इन अ रीजन बिटवीन द पोल्स faces of a horseshoe magnet is 0.5 Weber per meter square directed vertically downward. Find the EMF induced in a straight wire 5.0 centimeter long perpendicular to B when it is moved in a direction at an angle of 60 degree with the horizontal with the speed of 100 centimeter per second. अब हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ फाइंड आउट करनी है, तो हम जानते हैं उसके लिए फॉर्मूला वी बी एल कॉस ऑफ थीटा। तो जब वी बी एल कॉस ऑफ थीटा यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि हम जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा वो साइन थीटा के बजाय कॉस थीटा इफेक्टिव कंपोनेंट होगा। तो इसलिए हमने वी बी एल साइन थीटा के बजाय कॉस थीटा यूज किया है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो वेलोसिटी है वो हमें 100 सेंटीमीटर पर सेकंड गिवन है। बी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमें क्या है, 0.5 वो गिवन है वेबर पर मीटर स्क्वायर। लेंथ जो है दैट इज 5 सेंटीमीटर, तो वो 0.05 मीटर हो जाएगी। थीटा को हम यहाँ पर 60 पुट करेंगे तो cos 60 हो जाएगा। तो cos 60 क्या हो जाएगा, 0.5। हम इन सारे फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, वो आ जाएगी 1.25 मल्टीप्लाई 10⁻⁻² टेस्ला। प्रॉब्लम नंबर 3 है, a coil of wire has 10 loops. Each loop has an area of 1.5 multiply 10⁻³ meter square. A magnetic field is perpendicular to the surface of each loop at all times. If the magnetic field is changed from 0.05 Tesla to 0.06 Tesla in 0.1 second, find the average EMF induced in the coil during this time. तो हमें एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ फाइंड आउट करनी है। हम जानते हैं एप्सिलॉन इज इक्वल टू एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी होता है। अब एन क्या है, नंबर ऑफ लूप है, डेल्टा फाई क्या है, फ्लक्स है, और डेल्टा टी क्या है, टाइम है। फ्लक्स को हम एलेबोरेट करके लिख सकते हैं डेल्टा बी इंटू ए। अब हम क्या करेंगे, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड डेल्टा बी फाइंड आउट करेंगे, तो वो क्या है, बी एफ माइनस बी आई। फाइनल कितनी थी, 0.06 और इनिशियल थी 0.05। तो यहाँ पर जो डेल्टा बी की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 0.01 आ जाएगी।
डेल्टा भी आ गया, एम हमारे पास गिवन है, नंबर ऑफ लूप्स भी गिवन है और टाइम जो है वो 0.1 सेकंड गिवन है। तो अब हम फार्मूला में पुट कर देंगे। नंबर ऑफ लूप्स हमारे पास जो थे वो 10 थे, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 0.01 आ गई, एरिया हमारे पास 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर स्क्वायर है और टाइम 0.1 है। सिंप्लीफाई करने पे हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू आ जाएगी 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻³ वोल्ट। प्रॉब्लम नंबर 4 है, a circular coil has 15 turns of radius 2 centimeter each. The plane of the coil lies at 40 degree to a uniform magnetic field of 0.2 Tesla. If the field is increased to 0.5 Tesla in 0.2 second, find the magnitude of induced EMF. Again हमें induced EMF find out करनी है, तो n इज इक्वल टू डेल्टा फाइव ओवर डेल्टा टी। डेल्टा फाइव को हम अगेन एबोलेट करेंगे, एलेबोरेट करने से हमारे पास आ जाएगा डेल्टा बी इंटू ए। अब डेल्टा बी क्या हो जाएगा, अब मैग्नेटिक फील्ड कितनी चेंज की गई है, 0.5 टेस्ला तक चेंज की गई है 0.2 से। तो 0.5 माइनस 0.2 करेंगे तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा वो आ जाएगा 0.3 टेस्ला। सो बाकी टब जो हमारे पास है, अब यहाँ पर एरिया जो है वो नहीं गिवन, तो पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। पाई आर स्क्वायर क्या है, हमें रेडियस गिवन है, रेडियस गिवन है तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। आर की वैल्यू को हम पुट करेंगे 2 सेंटीमीटर में गिवन है तो मीटर में 0.02 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास एरिया आ जाएगा 1.26 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर स्क्वायर। अब हमारे पास कंप्लीट टर्म्स की सब वैल्यूज आ चुके हैं, तो यहाँ डेल्टा फाइव किसके इक्वल आ जाएगा, बी ए कॉस ऑफ थीटा। अब चूंकि वो नॉर्मल फील्ड पे एक्ट कर रहा है तो थीटा यहाँ पर क्या हो जाएगा 90 माइनस 40 यानी कि 50 डिग्री एंगल आ जाएगा। अब हम वैल्यूज को पुट करेंगे तो 0.3 जो हमारे पास आ जाएगा 0.3 मल्टीप्लाई बाय 1.26 मल्टीप्लाई 10⁻³ कॉस ऑफ 50। तो 0.3 क्या, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड, ए एरिया आ गया और यहाँ हमारे पास थीटा 50 आ गया। तो फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी 2.4 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ न्यूटन मीटर पर एम्पेयर। अब फ्लक्स की वैल्यू भी आ चुकी है, तो अब हम इस वैल्यू को डायरेक्टली इस फॉर्म में पुट कर सकते हैं, फर्स्ट फॉर्म में। तो एन नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास कितने हैं 15, फ्लक्स आ जाएगा 2.4 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ और जो टाइम है वो 0.2 सेकेंड है। तो जब हम इस फॉर्मूला में सारी वैल्यूज पुट कर देंगे तो सिंप्लीफाई करने पे हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 1.8 मल्टीप्लाई 10⁻² वोल्ट। प्रॉब्लम नंबर 5, two coils are placed side by side and EMF of 0.8 volt is observed in one coil when the current is changing at the rate of 200 ampere per second. In the other coil, what is the mutual inductance of the coils? हमें mutual inductance coil की find out करनी है। तो हम जानते हैं फार्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन एस इज इक्वल टू एम डेल्टा आई पी ओवर डेल्टा टी। तो अब यहाँ पर हमें सेकेंडरी यानी कि इसकी वैल्यू एम की फाइंड आउट करनी है, म्यूचुअल इंडक्टेंस की। तो सेकेंडरी का जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो भी हमें गिवन, डेल्टा आई पी और डेल्टा टी, करंट चेंज इन करंट पर सेकंड भी गिवन है। तो दोनों की वैल्यूज हम रिप्लेस करेंगे तो 0.8 डिवाइडेड बाय 200 आ जाएगा और सिंप्लीफाई करने पे हमारे पास 4 मिली हेनरी आ जाएगा जो कि म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू होगी। नेक्स्ट हम प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं 15.6। A pair of adjacent coil has a mutual inductance of 0.575 Henry. If the current in the primary changes from 0 to 10 ampere in 0.025 seconds, what is the average induced EMF in this secondary? What is the change in flux in it if the secondary has 500 turns? सो हमें दो चीजें फाइंड आउट करनी है, पहले हम सेकेंडरी का फाइंड आउट कर लेते हैं। एप्सिलॉन इज एस इज इक्वल टू एम डेल्टा आई पी ओवर डेल्टा टी। तो जो सेकेंडरी का इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो किसके इक्वल आ जाएगा, एम की वैल्यू हम पुट करेंगे जो कि 0.75 गिवन है, डेल्टा आई पी हमारे पास 10 गिवन है जो कि 0 से 10 एम्पेयर है, और जो डेल्टा टी की वैल्यू 0.25 सेकेंड है। तो हमें एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ जो मिल जाएगा वो मिल जाएगा 300 वोल्ट। नेक्स्ट हमने सेकंड फाइंड आउट करना है कि फ्लक्स चेंज कितना होगा, तो उसमें हमारे पास इक्वेशन मौजूद है, एप्सिलॉन एस इज इक्वल टू एन एस डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। डेल्टा फाई हमने फाइंड आउट करना है, एप्सिलॉन एस की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की जो
300 है। डेल्टा टी ऑलरेडी हमारे पास गिवन है, दैट इज 0.025 और एनएस जो है उसकी वैल्यू 500 टन है। तो अब जब हम वैल्यू रिप्लेस करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो डेल्टा फाई की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻² वेबर। तो ये होगा जो फ्लक्स चेंज हो रहा है। ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने चैप्टर नंबर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फर्स्ट 6 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस किए। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट 6 प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। जज़ाकल्लाह।